ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक की कथा। जब एक विकलांग बालक ने महान राजा को आईना दिखा दिया। क्या कोई राजा जो सोने के महलों में रहता हो सच में मुक्त हो सकता है? और क्या एक ऐसा बालक जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा हो पूरे संसार को झकझोर सकता है? ये कहानी है ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक की। एक ऐसी कथा जो आज भी सीधे मन पर चोट करती है। गर्भ से ही जन्मा विद्रोही ज्ञान। अष्टावक्र का नाम ही रहस्य है। अष्ट यानी 8, वक्र यानी टेढ़ा। कहा जाता है कि जब अष्टावक्र अपनी मां के गर्भ में थे तब उनके पिता वेदों का पाठ कर रहे थे। पिता ने एक मंत्र का उच्चारण गलत किया। गर्भ में पल रहा बालक बोल पड़ा, पिताजी ये शुद्ध नहीं है। सभा में हंसी उड़ाई गई। क्रोधित होकर पिता ने बालक को श्राप दे दिया, तू 8 जगह से टेढ़ा जन्म लेगा। और वही हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पर शरीर टेढ़ा था, चेतना नहीं। राजा जनक ज्ञानी या भ्रमित। उधर मिथिला के राजा जनक, जिन्हें लोग विदेह कहते थे, यानी जिसे देह का भान नहीं। वे बड़े ज्ञानी माने जाते थे, शास्त्रार्थ करवाते थे, दान देते थे। पूरे भारत से ऋषि मुनि उनके दरबार में आते। पर अष्टावक्र की दृष्टि में एक प्रश्न था, क्या जनक सच में मुक्त हैं या सिर्फ ज्ञान का अभिनय कर रहे हैं? सभा में प्रवेश और पहला झटका। जब अष्टावक्र मिथिला पहुंचे तो दरबार के द्वारपाल, पंडित और मंत्री उन्हें देखकर हंस पड़े। कोई बोला, ऐसा टेढ़ा व्यक्ति ज्ञान क्या देगा? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मैं शरीर देखने वालों की सभा में आया हूं या आत्मा देखने वालों की? दरबार में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र बनाम राजा जनक। राजा जनक ने पूछा, तुम कौन हो बालक? अष्टावक्र बोले, मैं वह हूं जो जानता है कि वह शरीर नहीं है। यहीं से असली शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पहला प्रश्न, तुम मुक्त हो या राजा? अष्टावक्र ने सीधे पूछा, हे जनक, आप राजा हैं या साक्षी? जनक बोले, मैं सब कुछ करता हूं फिर भी कुछ नहीं करता। अष्टावक्र हंस पड़े, जो कहता है मैं करता हूं वह अभी मुक्त नहीं। हाई वोल्टेज पहला झटका। संसार पर करारी चोट। अष्टावक्र बोले, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत है पकड़ की। उन्होंने कहा, दुख बाहर से नहीं आता, बंधन वस्तुओं से नहीं विचारों से होता है। तुम महल में रहो या जंगल में, अगर मैं बचा है तो बंधन है। जनक का अहंकार टूटा। राजा जनक चुप हो गए। उनका ज्ञान डगमगा गया। अष्टावक्र बोले, राजा तुम कहते हो सब माया है, पर जब अपमान होता है तो जलते क्यों हो? ये प्रश्न जनक के भीतर उतर गया। मोक्ष का रहस्य बिना छोड़े। अष्टावक्र का सबसे खतरनाक कथन यही था, मोक्ष पाने के लिए न संसार छोड़ो न कर्म छोड़ो, बस कर्ता छोड़ दो। उन्होंने कहा, देखने वाला कभी दुखी नहीं होता, अनुभव बदलते हैं, साक्षी नहीं। जो तुम खोज रहे हो वही तुम हो। राजा जनक का जागरण। कहा जाता है कि उसी सभा में राजा जनक की चेतना पलट गई। उन्होंने कहा, अब न मैं राजा हूं न साधक, बस जो है वही हूं। अष्टावक्र मुस्कुराए, अब तुम मुक्त हो, क्योंकि अब कोई बनने की कोशिश नहीं बची। क्यों आज भी यह कथा वायरल है? क्योंकि यह कथा फाय धर्म नहीं सीधी चोट देती है, फाय पूजा नहीं प्रश्न सिखाती है, फाय भागना नहीं जागना सिखाती है। आज का इंसान भी वही है, ऊपर से ज्ञानी अंदर से डरा हुआ। और अष्टावक्र आज भी पूछ रहे हैं, दुख तुम्हें हो रहा है या उस मैं को जिसे तुम सच मान बैठे हो? अंतिम पंक्तियां वायरल एंडिंग। अगर यह संसार सपना है तो भाग क्यों रहे हो? अगर दुख झूठा है तो पकड़ क्यों रहे हो? और अगर तुम साक्षी हो तो डर किस बात का? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही है अष्टावक्र और जनक की कथा का असली रहस्य।